अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Realme X को। ये 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। अभी फ़िलहाल पाकिस्तानी मार्केट में ये फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ और सितंबर तक कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा, लेकिन कंपनी की अपनी मर्ज़ी है, कभी भी उनका माइंड चेंज हो जाए और उसको लॉन्च कर ले। बहरहाल फ़िलहाल ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो चलते हैं अनबॉक्स करते हैं Realme। जी दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स है Realme X का और बिल्कुल Realme के जो दूसरे फ़ोन हमारे पास आते हैं वैसे ही हैं। ये चाइनीज़ में ये एक रिबन है इस तरह की, जिस पे चाइनीज़ पे कुछ लिखा गया है और इस तरफ भी चाइनीज़ में ही लिखा है, इस तरफ भी चाइनीज़ में। बहरहाल ये X बड़ा सा यहाँ पे है और Realme की ब्रांडिंग, इस तरफ भी Realme X की ब्रांडिंग। और इस रिबन के अगर मैं उतारूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दी गई हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। ये 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो बस यही कुछ स्पेसिफिकेशन है, बाकी सब कुछ चाइनीज़ में। और पॉलर वाइट इसका जो ऑफिशियल नेम है इस फ़ोन के कलर का, वो यहाँ पे बताया गया है कि पॉलर वाइट कलर यहाँ पे हमें दिया गया है। तो मैं इसको बॉक्स को ओपन करूँगा और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का फ़ोन जो है वो हमें Realme X की शक्ल में मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही हमेशा की तरह ये एक पैकेज हमें दिया गया है और इसमें बाद में हम देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ। ये हमारे पास फ़ोन है जो कि रैप हुआ है। इस रैपर में इसको अगर हम हटाते हैं तो ये इस तरह का वाइट कलर है। और मैं एक नज़र में अगर आपको दिखाऊं तो अभी कुछ अरसे से आप लोग वाइट कलर, स्पेशली अगर सैमसंग की A सीरीज़ में आपने देखा हो तो वाइट कलर जो सैमसंग अब लेकर आया है तकरीबन उस जैसा वाइट कलर है। और है ये वाइट, मिल्की वाइट कलर, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शेड मिल रहा है। तो अच्छा कलर है। Realme की यहाँ ब्रांडिंग और यहाँ पे कैमरा सेटअप बीच में दिया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत बैक कवर इस फ़ोन का डिज़ाइन किया है Realme ने। फ़ोन को मैं पावर ऑन कर लेता हूँ और जब तक ये पावर ऑन होगा इसको एक तरफ रखते हैं, यहाँ पे इस तरफ रख लेते हैं। और ये जो बॉक्स कंटेंट है, स्पेशली जो पैकेज है, इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या कुछ दिया गया है। पैकेज को ओपन करते ही यहाँ पे मिलता है हमें सिम इजेक्टिंग टूल और इसके बाद हमें मिलता है ये बैक कवर और कुछ पेपर वर्क। अच्छा जी, ये जो बैक कवर है ये आजकल जो नए स्टाइल में बैक कवर आ रहे हैं जिसका जो ये सेंटर एरिया ये हार्ड प्लास्टिक का होता है और ये जो एजेस हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बैक कवर यहाँ पे हमें दिया गया और ये पेपर वर्क है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक तरफ रखते हैं। अच्छा जी, मज़ीद बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे ये वूक चार्ज सपोर्ट वाला हमें जो चार्जर है वो मिल जाता है इस फ़ोन के साथ। अच्छा, इसके अलावा ये हमें चार्जिंग केबल भी मिलती है। और ये मैं आपको बताऊं अच्छी बात कि यहाँ पे हमें एक, तो ये टाइप सी वाली केबल जो है वो हमें इस फ़ोन के साथ मिलती है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि एक तो आपको टाइप सी मिल रही है और उसके अलावा ये वूक चार्जर जो है वो बॉक्स के साथ मिल रहा है। और ये जो फ़ोन है ये ज़ाहिर है यहाँ पे वूक चार्ज जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको दे रहा है Realme। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। अपने फ़ोन की तरफ आएंगे और एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस तरफ हमें ये सिम ट्रे मिलती है, इसको अभी मैं बाहर निकालता हूँ। उसके बाद ये पावर बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ हमें स्पीकर ग्रिल, टाइप सी की पोर्ट, माइक, 3.5 mm ऑडियो जैक और इस तरफ ये हमें वॉल्यूम रॉकर मिलते हैं। ऊपर की तरफ हमें सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। पॉपअप सेल्फी कैमरा जो कि सेंटर में प्लेस किया गया है वो हमें मिल जाता है। बैक पे कैमराज मिलते हैं। और जनाब ये है ओवरऑल हमारे पास Realme। तो इस सिम ट्रे को मैं बाहर निकालता हूँ। सिम ट्रे को बाहर निकाल के देखते हैं कि किस तरह की सिम ट्रे हमें यहाँ पे Realme ने दी है। यहाँ पे आपको माइक्रो SD का जो ऑप्शन है, माइक्रो SD कार्ड का, वो नहीं मिलता। ड्यूल सिम आप एक वक्त में लगा सकते हैं, माइक्रो SD वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता। हालांकि ये 4 GB रैम और 64 GB वाला वेरिएंट है। डेडिकेटेड सिम जो स्लॉट होती है, डेडिकेटेड जो माइक्रो SD के लिए स्लॉट होती है वो यहाँ पे नहीं दी गई है। हालांकि ये 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। एटलीस्ट इसमें आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल इनकी मर्ज़ी। सिम ट्रे को वापस अंदर लगाने की कोशिश करते हैं और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह हुआ है कि इसका पता नहीं चल रहा। अच्छा चलें जी, प्लेस हो गया। हाँ, अब ये जो फ़ोन है ये मुकम्मल चूँकि चाइनीज़ वेरिएंट है तो ये काफ़ी ज़्यादातर चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमें चाइनीज़ नज़र आ रही हैं। बाहर इसको मैं सेटअप करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलें जी,
6 कलर OS 6 आपको यहाँ पे मिलता है, स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। और हमारे पास ये जो फ़ोन है स्वाइप अप गेस्चर नेविगेशन, मतलब कह रहा है कि वर्चुअल कीज़ आपको जो है आप ना करें और गेस्चर से यूज़ करें। तो बहरहाल अच्छा जी, ये हमारे पास स्क्रीन है। फ़र्स्ट लुक अगर मैं आपको बताऊँ, मैं ज़रा यहाँ ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, तो ये जो स्क्रीन है ये बेहतरीन स्क्रीन है, अच्छी स्क्रीन है। अच्छा, हार्डवेयर के बारे में अगर मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ यहाँ पे, तो इस फ़ोन में जनाब हमें जो स्क्रीन मिलती है वो एक 6.53 इंच की एमोलेड स्क्रीन है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 1080x2340 पिक्सल्स मिलते हैं और 394 ppi की डेंसिटी मिलती है, और यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो स्क्रीन को लेकर यहाँ पे रियलमी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक छोटा सा मसला जो मैं आप लोगों से वो बताऊँ अभी, मतलब एक फ़र्स्ट लुक जो होती है ना फ़ोन को लेकर, जो आपको लगता है यार ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ नीचे जो चिन्ह है ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। बाकी साइड्स के बेजल्स ऊपर के ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नीचे की चिन्ह बहुत ज़्यादा है, ये कम होनी चाहिए थी। ये चीज़ मतलब कम से कम आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा नोटिस करता है जब यूज़र देखता है ना कि यार इतने ऐसे फ़ोन आ गए जहाँ पे आपको चिन्ह बहुत पतली मिल रही, तो ये जो चिन्ह है ये बहुत ज़्यादा है, ये कम होनी चाहिए थी। एनीवेज़, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे अबाउट फ़ोन में चेक करेंगे हम। हेयर इज़ अबाउट फ़ोन, डिवाइस नेम है Realme X, और कलर OS वर्जन जैसे मैंने आपको बताया 6.0 हमें मिलता है, एंड्रॉयड वर्जन 9 हमें मिलता है। चिपसेट जो हमें मिलता है यहाँ पे प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 710 का चिपसेट मिलता है, 4GB रैम है, 64GB बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसमें से आपके पास 46.4GB अवेलेबल है। ठीक है, बाकी आपका सिस्टम खा गया। अच्छा, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करें तो जुलाई 5 2019 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिलता है। तो ये हमारे पास फ़ोन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होती है इनिशियल, जो हमेशा मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो हो गई। और अब हम आएंगे यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की फैसिलिटी इस फ़ोन में हमें मिलती है, उसको चेक करेंगे कि वो किस तरह का हमारे पास परफॉर्म करता है। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है, यकीनन ये तो आपको पता ही होगा। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वैसे मैं आपको बताऊं, फ़िज़िकल जो फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं उसके मुकाबले में जो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिले होता है। और इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वक्त ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये काफ़ी बेहतर है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, इसको अब हम कंटिन्यू डन। अच्छा, अब बैक पे आते हैं और यहाँ पे फेस इनरोलमेंट भी चेक करते हैं। फेस एनरोल 0000 हमारा कोड जो हमेशा हम जो है इस्तेमाल करते हैं, एनरोल फेस कंटिन्यू। चलें जी, फेस रजिस्टर बड़ी जल्दी किया है इसने, और ये कह रहा है कि प्रेस द पावर बटन टू अनलॉक बाय स्वाइप। हाँ, प्रेस द पावर बटन ठीक है यार, कम से कम पता तो चले कि परफॉर्मेंस कैसी है। चलें जी, अब इसको चेक करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को, इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट को। ये मैंने फिंगर प्लेस की और अनलॉक हो गया। मैं दोबारा कर रहा हूँ, इसको इग्नोर करें यार, ये चाइनीज़ वेरिएंट है, सारी चाइनीज़ बनी हुई आ रही है। सॉरी, ये परफॉर्मेंस देखिएगा ज़रा, ये मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक, ये मैंने फिंगर प्लेस किया। बहुत ज़बरदस्त इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस है। फेस अनलॉक को भी देख लें एक नज़र, देखा आपने, ये मैंने पावर बटन दबाया और ये अनलॉक। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊं, जब फेस अनलॉक होता है ना तो ये पूरी स्क्रीन पे हल्की सी एक मतलब लाइन सी आ जाती है, आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये देखें एक लाइन सी आ जाती है, बड़ी खूबसूरत लाइटिंग आ जाती है। तो यकीनन इसका कोई ऑप्शन भी होगा कि इसको आप ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल ये हमारे पास जो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक के जो फीचर हमें यहाँ पे दिया गया उसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब मैं आपसे कैमरे के हवाले से शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे बैक पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक हमारे पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, 1.7 अपर्चर का कैमरा है, 26 mm वाइड एंगल यहाँ पे हमें दिया गया है। ये अच्छी बात है कि इतने ज़्यादा मेगापिक्सल के साथ वाइड एंगल भी दिया गया है। दूसरा, हमारे पास 5 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का जो लेंस है वो डेप्थ सेंसर है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। और अच्छी बात ये, इस फ़ोन में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये आपको यहाँ पे इस फ़ोन में आपको जायरोस्कोपिक बेस इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है।
तो कैमरास को लेके भी अच्छा काम किया है यहाँ पे रियल में। फ्रंट पे जैसे अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे मोटराइज्ड सेल्फी कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का ये कैमरा है हमारे पास। 25 mm वाइड एंगल है और यहाँ पे आप सिर्फ 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस में आप लोगों को यहाँ पे जो कैमरास का जो इंटरफेस है वो दिखाना चाहूँगा। वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाता है और वीडियो में 1080p और 4K, आई होप कि आप लोग यहाँ पे कैच कर रहे होंगे। 4K तक की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद फ़ोटो का आपको ऑप्शन मिल जाता है और फ़ोटो के अंदर अगर हम जाते हैं यहाँ पे तो ये सारे जो ऑप्शन हैं आपको ये मिलते हैं जिससे आप अपने जो कैमरा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है, ज़ाहिर है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड लेंस हमें दिया गया है उसके लिए। अच्छा जी, सेल्फ़ी की बात करें तो सेल्फ़ी में यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट और फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाता है और वीडियो मिल जाता है और इससे आप 1080p पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के ये कैमराज़ हैं। अब मैं आपको चंद सैम्पल्स मैं यहाँ से कैप्चर करता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ, बैक कैमराज़ के भी और फ्रंट कैमराज़ के भी। अच्छा जी, तो ये जो थे इसके कैमरास के सैंपल थे। अच्छा, आप लोगों ने जैसे देखा यहाँ पे हमें बॉक्स के साथ ही वूक चार्ज, ये वूक सपोर्ट वाला चार्जर मिल जाता है जो ज़ाहिर करता है कि इस फ़ोन को आप वूक जो फास्ट चार्जिंग है ओप्पो की तरफ से वो आप यहाँ पे इसको चार्ज कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे 3765 mAh की बैटरी मिलती है। 20 वाट सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग। अगर हम बात करें वूक का 3.0 वाला जो वर्जन है उसकी सपोर्ट आपको यहाँ मिलती है। और यहाँ पे रियलमी कहता है कि 55% तक की बैटरी को आप 30 मिनट तक चार्ज कर सकते हैं, इस तरह का दावा करता है रियलमी। बाकी जो इसकी बैटरी चार्जिंग टेस्ट है वो हम करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या वाकई यहाँ पे जो वूक चार्ज है वो इस तरह की सपोर्ट, इस तरह का रिज़ल्ट हमें देता है या नहीं देता। तो दोस्तों ये हमारे पास रियलमी एक्स, जो दोस्तों ये हमारे पास फ़ोन था रियलमी। आप लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी। मैंने जो हार्डवेयर है इसके अंदर जो इस्तेमाल किया है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और मज़ीद मैं आपको बताऊँ ये 4GB रैम 64GB बिल्ट-इन वाले जो वेरिएंट है हमारे पास, जिसको आज हमने अनबॉक्स किया। और यहाँ पे हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट ऑफर करता है रियलमी। पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च होगा, किस प्राइस के साथ होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि आया ये हमारे लिए एक अच्छी डिवाइस है या नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ डिवाइस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेहतरीन स्क्रीन मिलती है, बेहतरीन कैमराज मिलते हैं और फ़ोन जो है वो काफ़ी लाइट वेट है। यहाँ पे USB Type-C पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक, ये सारी चीज़ें मिला के इस फ़ोन को स्पेशल बनाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रिव्यू वाली वीडियो करेंगे इसकी, जिस तरह हम जो दीगर फ़ोन्स की भी करते हैं, तो उसमें मैं शेयर करूँगा कंप्लीट जो मेरा यूजेज एक्सपीरियंस होगा इस फ़ोन को लेके, वो मैं शेयर करूँगा। और आप लोगों को ठीक से अंदाज़ा होगा कि रियलमी एक्स इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब कर लें तो उसके बराबर में एक बेल आइकॉन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और बेल आइकॉन को प्रेस करते ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑल का, उसे ज़रूर टैप कर लीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन तक आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।